वेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कैसे शिफ्ट किया जाता है? ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो तो ना सिर्फ मेंटल हेल्थ बेटर होता है, आपका फाइनेंशियल हेल्थ भी बेटर होने लगता है। क्या आपको पता है कि आपके पास हर एक ताले की चाबी छुपी है, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिलेशनशिप हो या फिर सक्सेस। और वो इतनी अच्छी सी चाबी है जो हर किसी प्रकार के ताले को खोल सकती है और बहुत इजीली काम भी करती है और बहुत इफेक्टिव काम करती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ग्रैटिट्यूड की। जी हाँ, जब आप ग्रैटिट्यूड ठीक से समझ कर फीलिंग के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो वो सिर्फ एक रिवायरिंग टूल नहीं रहता है, वो एक्चुअली आपकी हर इशू के ताले की चाबी बन जाता है। तो आज मैं इस वीडियो में अनपैक करने वाली हूँ ग्रैटिट्यूड आखिर है क्या, कैसे प्रैक्टिस की जाती है और आखिर काम क्यों करता है। चाहे आप इसे वेल्थ के लिए करो, मेंटल हेल्थ के लिए करो, रिलेशनशिप के लिए करो या फिर लाइफ में इन जनरल सक्सेस के लिए करो, तो ये हर एक एस्पेक्ट पे किस तरीके से काम करता है और इसको कैसे प्रैक्टिस किया जाए, हर एक एस्पेक्ट के लिए किस वाइब्रेशन में स्टेप इन करके उसको प्रैक्टिस की जाए। साथ ब साथ आज इस वीडियो में आपको गाइडेड ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस भी कराने वाली हूँ। हेलो एंड वेलकम, सोल स्कूल में आपका स्वागत है। यहाँ मैं हर संडे के दिन एक अमेजिंग सी वीडियो लाती हूँ ताकि आपकी हेल्प हो सके अपने ड्रीम्स और डिज़ायर तक जल्द से जल्द पहुँचने में, क्योंकि ये कम्युनिटी मेरे लिए बहुत ख़ास है। और क्यों ना हो, क्योंकि ये कम्युनिटी है ही इतनी प्यारी। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि और अच्छे कंटेंट आपके लिए मैं लेके आ सकूं। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर ग्रैटिट्यूड है क्या। जो पहली बार सुन रहे हो ये वर्ड, उनको भी समझ में आएगा और जो जानते हैं उनको भी एक रीइंफोर्समेंट मिल जाएगी इंफॉर्मेशन की। तो ग्रैटिट्यूड का मतलब है इस वक्त जो आपकी लाइफ में अच्छा चल रहा है उसके लिए शुक्रिया करना। हम इतने बिजी हैं अपनी लाइफ में कि बहुत ज़्यादा हम मन में पता भी रहता है कि अच्छा है ये लाइफ में, बट उसको उतनी एनर्जी, उसको उतना एयर टाइम, उसको उतना वाइब्रेशन नहीं देते हैं जिससे वो ग्रैटिट्यूड एक चाबी में बदल जाए और बहुत सारे डिफरेंट तालाओं को खोल पाए। ये कैसे करते हैं? बिकॉज़ हमें पता है कि हमारी लाइफ में कुछ अच्छा चल रहा है और कुछ नहीं अच्छा चल रहा है, बट हमारा ह्यूमन ब्रेन इस तरीके से वायर्ड है कि जो अच्छा चल रहा होता है उस पे ध्यान ही नहीं जाता है हमारा, और हमारा सारा एयर टाइम, सारा फोकस, सारा वाइब्रेशन जो नहीं अच्छा चल रहा है उसको ही ठीक करने में लगे रहते हैं। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम कर रहा होता है। तो जब आप अपना फोकस जो नहीं चल रहा है उस पे रखते हो तो बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप वही ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो। और जो अच्छी चीज़ें चल भी रही होती है बैकग्राउंड में, धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है, बिकॉज आपका ध्यान और आपका फोकस सिर्फ उन चीज़ों पे है जो अच्छा नहीं चल रहा है। इसके लिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस जो है एक बहुत ही पावरफुल रिवायरिंग टूल है आपके ब्रेन के लिए, बिकॉज ये आपका फोकस शिफ्ट करता है। साथ ब साथ एनर्जी और वाइब्रेशन के फॉर्म में देखें तो वो एक ऐसा एयर टाइम देता है आपके उन चीज़ों में जिससे वो उनका वाइब्रेशन हाई हो जाता है। और जब जो अच्छी चीज़ें हैं उनके वाइब्रेशन हाई होता है तो वो फैलने और एक्सपैंड करने लगती है और वो आपके बाकी एरियाज को भी उसी तरीके से इन्फ्लुएंस करने लगती है, जिससे आपकी लाइफ में आप विजिबल बदलाव देख पाते हो। और यही रीज़न है कि जब मैंने स्टार्ट किया था, और उस वक्त स्टार्ट किया था जब लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था, बट मैंने कॉन्शियस डिसीजन लिया था इस प्रैक्टिस को करने का ताकि मेरी लाइफ बेटर हो सके। शुरुआत मेंटल हेल्थ के लिए की थी, लेकिन बाद में मटीरियल और फिजिकल बेनिफिट्स भी दिखना शुरू हो गए। ग्रैटिट्यूड का मतलब सिर्फ थैंक यू बोलना या शब्दों से नहीं होता है, यू हैव टू फील इट, कोर से बिलीव के साथ फील करना पड़ता है। इसके लिए ग्रैटिट्यूड वॉक या ग्रैटिट्यूड जर्नल आप अगर बनाते हैं तो झूठ नहीं बोलना होता है, उसमें सब कुछ सच बोलना होता है जिसके लिए आप सच में ग्रेटफुल हो। तो जब आप थैंक यू बोल रहे होते हो उसका मतलब है कि आपको थैंक यू फील भी करना होता है अपने बिल्कुल हार्ट सेंटर तक। तो अब सोचते हैं कि ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस मेंटल हेल्थ के लिए कैसे काम करती है। तो भाई
आप इस वक्त मेंटल हेल्थ से इसके लिए परेशान हैं, या फिर एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो, ट्रॉमा हो, कुछ भी है, वो इसके लिए ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है, क्योंकि आपका फोकस वहाँ है जो आपकी लाइफ में बेटर नहीं चल रहा है। तो आपका फोकस जब तक अपने आप को फिक्स करने में लगा रहेगा, अपने कमियों को देखने में लगा रहेगा, तब तक आप शिफ्ट नहीं ले पा रहे हैं, है ना? जिसके कारण क्या हो रहा है कि आपके अंदर जो कॉर्टिसोल है वो बहुत हाई लेवल में बढ़ रहा है। कॉर्टिसोल क्या करता है? आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी को और बढ़ा देता है। तो इसके लिए जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो, तो आपका फोकस शिफ्ट होता है उन चीज़ों पे जो आपकी लाइफ में एक्चुअली अच्छी चल रही है। तो आप फ़ोकस करते हो, चाहे वो अच्छी छोटी ही चीज़ क्यों ना हो, चाहे आप साँस ले रहे हैं, अगर उसी पे आप ग्रैटिट्यूड देने लगोगे, आपके पास घर है रहने के लिए, अगर उसी पे आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस देने लगोगे, अगर आपके पास इस वक़्त खाने को खाना है, उसी के लिए आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने लगोगे, तो आपका फ़ोकस जो प्रॉब्लम है, उससे हट जाता है और आपको लाइफ़ में दिखने लगता है कि लाइफ़ इतनी बुरी भी नहीं है, जितना मैं समझ रही हूँ। और जैसे ही ये शिफ्ट वाइब्रेशनली आता है, आपकी बॉडी केमिकल रिलीज करती है सेरोटोनिन, और उससे आपका मूड अपने आप बेटर होने लगता है। आपका कॉर्टिसोल लेवल कम होने लगता है, आपका डोपामिन और सेरोटोनिन हाई होने लगता है, और आपकी बॉडी में आपका मूड बेटर होना ऑटोमेटिक ट्रिगर होने लगता है। तो ये तो हो गई आपके मेंटल हेल्थ पोर्शन को हेल्प करेगा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, जो अभी प्रैक्टिस में आपको गाइडेड बताऊंगी किस तरीके से करते हैं, कैसे आप उस सिर्फ शब्दों में ना अटके उसको एक्चुअली कैसे फील करें, वो पता चलेगा इस प्रैक्टिस को करने से। अब सेकंड पोर्शन पे आती हूँ कि हाउ डज इट वर्क फॉर मनी, पैसा कैसे आएगा उससे, है कि नहीं? तो आप सब तो ये मानते हैं कि वेल्थ एक एनर्जी है, और एनर्जी क्या है? वो तभी आएगी जिस वाइब्रेशन में आप हो, क्योंकि आपको एनर्जी अट्रैक्ट करनी पड़ती है। अब इस वक्त अगर आप कंप्लेन मोड में हो, आपका ध्यान आपके कम बैंक बैलेंस पे है, आपका ध्यान उन अनपेड बिल्स पे है जो परेशान कर रहा है, और मैं आपको ब्लेम नहीं करती हूँ, अगर ये सारी चीज़ें बिल्कुल एविडेंट दिखती है तो ध्यान जाता है वहाँ पे। ह्यूमन माइंड वायर्ड ही इन अ वे है कि जो वर्क नहीं कर रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान जाए। लेकिन यहाँ पे हम आते हैं एज अ क्रिएटर, और हमारा काम होता है उसको एक डायरेक्शन देना, एक दिशा देना, बिकॉज़ मनी की एनर्जी तब तक आप चेंज नहीं कर पाओगे जब तक आप लैक के वाइब्रेशन से वाइब्रेट करना बंद नहीं करते हो। और इसके लिए क्या होता है कि आप जब ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस शिफ्ट करते हो, और वेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कैसे शिफ्ट किया जाता है? जो घर में अच्छी है, फ्रिज है घर में, थैंक यू बोलना शुरू कीजिए, फ़ील कीजिए उसमें ठंडा पानी आप पी पा रहे हो, आपके खाने खराब नहीं हो रहे हैं, है ना? फ़ैन है घर में, तो गर्मी के दिनों में फ़ैन से आप हवा ले पा रहे हो। लेकिन हमारा ह्यूमन वायर जो है वो फ़ैन पे नहीं जाता है, हमारा दिमाग चला जाता है कि मेरे पास एसी नहीं है। हमारा ध्यान फ्रिज पे नहीं जाता है, हमारा ध्यान जाता है कि अगर शायद सिंगल डोर है तो डबल डोर क्यों नहीं है? और यहीं पे हम लैक का वाइब्रेशन क्रिएट कर देते हैं, जो एक्चुअली रोक देता है वेल्थ को आने से। इसके लिए आप वेल्थ के वाइब्रेशन में स्टेप इन करते हैं बाय डूइंग द ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, बिकॉज आप जहां फोकस करोगे वो एक्सपैंड करेगा। तो अगर आप ग्रेटफुल हो फैन के लिए ही, तो वही फैन की एनर्जी एक्सपैंड होना शुरू करती है बाय योर फोकस, जो एक्सपैंड होते होते आपकी लाइफ में एसी बहुत सिंपल सी चीज में कन्वर्ट हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप जब ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो तो ना सिर्फ मेंटल हेल्थ बेटर होता है, आपका फाइनेंशियल हेल्थ भी बेटर होने लगता है। ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हुआ, मेरे कितने सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने ये प्रैक्टिस करके की, और कितनी सारी सक्सेस स्टोरीज है। तो अगर आपको ग्रैटिट्यूड की सक्सेस स्टोरीज देखनी है तो मैं नीचे कमेंट में डाल दूंगी, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बहुत सारी आई है, बहुत सारे लोगों ने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस किया है, और बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की, मटेरियल हो, स्पिरिचुअल हो, फिजिकल हो, या फिर रिलेशनशिप वाइज बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की। अब आती हूँ रिलेशनशिप में कैसे ये काम करेगा, ग्रैटिट्यूड होने से क्या होता है। तो आज आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि ज़्यादातर रिलेशनशिप खराब इसके लिए होता है बिकॉज हमारा जो परसेप्शन है उस रिश्ते को लेके या उस इंसान को लेके, वो कहीं ना कहीं खराब हो गया है ना? हम उनके बारे में उतना अच्छा नहीं सोचते हैं जो स्टार्टिंग के रिश्ते में सोचते थे, है कि नहीं? तो रिश्ता खराब होना इस इज अ इंडिकेशन, इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स एन इंडिकेशन कि आपका फोकस वहाँ है जो उनकी
उनके और आपके बीच में नहीं बन रहा है। तो जब आप अपना फोकस वहां से हटाकर उस रिश्ते के होने के पीछे ग्रेटफुल होने लगते हो, उस रिश्ते के एग्जिस्टेंस के पीछे ग्रेटफुल होने लगते हो, वो रिश्ता आपको क्या ला के दे रहा है उसके लिए ग्रेटफुल होने लगते हो, कुछ तो अच्छा होगा तभी तो वो रिश्ता है, वरना वो रिश्ता रहता ही नहीं। तो आपका फोकस उस इशू से हट जाता है और जो अच्छा चल रहा है उस पे होने लगता है। और सिंपल सी बात है कि रिश्ते नजरिया बदलते ही बदल जाते हैं। आपका नजरिया जैसा होगा रिश्ता वैसा शेप और अपना आकार बदल लेता है। तो जब आप अपना नजरिया बदलते हैं बाय फोकसिंग ओनली ऑन द थिंग्स दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर, यानी आप अपने नजरिया को शिफ्ट करते हैं उन चीजों पे जिससे आप ग्रेटफुल हैं, रिश्तों के ऊपर, तो आप अपने आप उसका वाइब्रेशन एक्सपैंड करते हैं। तो फिर जो अच्छी चीजें नहीं चल रही होती है उसके लिए जगह बचती ही नहीं है, क्योंकि जो अच्छी चीज चल रही होती है वो इतना बड़ा हो जाता है कि उसका जो नहीं अच्छा चल रहा है उसका एक्सपीरियंस आपकी लाइफ से निकल जाता है। तो अगर रिश्ते में कुछ अनबन चल रही है, स्टार्ट फाइंडिंग क्या रिश्ता है वो आपको प्रोवाइड कर रहा है, किस चीज के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं, एंड देन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ग्रेटफुलनेस फॉर दैट थिंग। जैसे अगर किसी हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में रिश्ते में कुछ इशू चल रही होगी, ग्रेटफुल रहिए कि आपके पास एक पार्टनर है। हाँ, उसकी कुछ आदतें आपको नहीं पसंद आ रही है, दैट यू वांट टू चेंज, बट चेंज पहले खुद से लाना पड़ता है। तो ग्रेटफुल जब होने लगेंगे तो आपकी अपनी वाइब्रेशन चेंज होने लगती है, आपका ब्रेन रिवायर होने लगता है, एंड देन हम अपने वाइब्रेशन में जब चेंज लाते हैं तो सामने वाले का डायमेंशन बदलता ही बदलता है। इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि ग्रेटफुलनेस हमेशा प्रैक्टिस की जाए, ग्रैटिट्यूड हमेशा प्रैक्टिस की जाए, बिकॉज वेन डायर ने बताया है कि ग्रैटिट्यूड से बेटर लाइफ में कुछ भी नहीं है। तो ग्रैटिट्यूड, जो ग्रेटफुल हार्ट होता है उसके पास ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज आती है, बिकॉज उस वक्त वो यूनिवर्स को ये नहीं बोल रहा होता है कि तुमने ये नहीं दिया, तुमने वो नहीं दिया, मेरी लाइफ में ये इशू है, मेरी लाइफ में वो इशू है। वो यूनिवर्स को बोलता है, यूनिवर्स तुमने तो मुझे इतना दिया, तुमने तो मुझे ये दिया, तुमने तो मुझे वो दिया। तो यूनिवर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही तो करता है प्रैक्टिस, तो वो कहेगा और ले और ले और ले और ले, और फिर आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आने लगती है, आपको आपका लाइफ पर्पस समझ में आता है, आपकी लाइफ में शांति आ जाती है, सौभाग्य आ जाता है, समृद्धि आ जाती है। और यही फायदा है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस का। याद रखिए, जब आप कंप्लेन करते हैं तो आप डिले करते हो, लेकिन जब आप ग्रैटिट्यूड में रहते हो तो आप अट्रैक्ट करते हो। और अगर ये बात आपके दिल तक गई है तो नीचे कमेंट कीजिए, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम रेडी। और देखिए, मेरी गारंटी है कि यूनिवर्स आपके इस ग्रेटफुल स्टेटमेंट पे आपको एक नई अपॉर्चुनिटी की चाबी जरूर पकड़ाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब ग्रैटिट्यूड वॉक प्रैक्टिस, जो एक गाइडेड प्रैक्टिस मैं आपको देने वाली हूँ इस वक्त। वॉक क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि वॉक करने से आपका जो बेस चक्र है, जो रूट चक्र है, वो ओपन होता है, स्पेशली ग्रेटफुल हार्ट के साथ वॉक करने से ओपन होता है। तो ग्रैटिट्यूड से प्रैक्टिस करने से इतने फायदे हैं, लेकिन अगर आप वॉक कर रहे हो तो आप एडिशनल फायदा उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड दोज हु कैन नॉट वॉक, कोई बात नहीं, आप मेरे साथ इस ऑडियो में बने रहिए। ग्रैटिट्यूड आपको आपके ताले की चाबी जरूर देने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड वॉक की, ताकि आप ना सिर्फ थैंक यू शब्दों में बोले बल्कि रियलिटी में फील कर सके, साथ बसाथ आपका रोम रोम ग्रैटिट्यूड में जीना शुरू कर दे। वेलकम। आज हम स्पेशल प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, ग्रैटिट्यूड वॉक प्रैक्टिस। अगर आप इस वक्त वॉक नहीं कर पा रहे हैं तो भी मेरे शब्दों के साथ बने रहें, आपके अंदर भी वाइब्रेशनल शिफ्ट जरूर आएगा। ये एक माइंडफुल वॉक है जिसमें हम अपनी एनर्जी को ग्रैटिट्यूड के थॉट से शिफ्ट करते हैं। क्या आप रेडी हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेके जाइए। एक गहरी सांस अंदर लीजिए और धीरे से उसे एक्सहेल करते हुए खुद को सेंटर होता हुआ फील कीजिए। चलते हुए अपनी सांसों को महसूस कीजिए। हर कदम के साथ अपने आप को
ज़्यादा प्रेजेंट महसूस कीजिए। Take another deep breath in. Exhale. Relax. अगला कदम बढ़ाइए और हर कदम के साथ एक चीज या कोई व्यक्ति के लिए ग्रैटिट्यूड दीजिए, फील कीजिए, महसूस कीजिए क्या है जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं। वेरी गुड। नाउ अब अपने शरीर के लिए थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड निकालते हैं जो आपको इस वक्त चलने की ताकत दे रहा है या सुनने की ताकत दे रहा है। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर माई बॉडी, थैंक यू। अब अपने फोकस को एक बहुत प्यारे से इंसान पर लेके जाइए जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी जिंदगी में। उसका चेहरा सामने फील करते हुए, चलते हुए, रिलैक्स्ड मोड में बोलिए, आई एम ग्रेटफुल फॉर योर प्रेजेंस। तुम मेरी जिंदगी में हो, इस थॉट के लिए आई एम ग्रेटफुल। अब अपने हेल्थ के लिए ग्रेटफुल होते हैं। एक लंबी सांस लीजिए, अगला कदम बढ़ाइए, एक्सेल करते हुए थैंक यू बोलिए यूनिवर्स को फॉर द गुड हेल्थ। आपकी सेहत इस वक्त जिस भी स्टेज में है उस स्टेज के लिए थैंक यू, क्योंकि आज से ये शुक्रगुजारी आपको एक नए वाइब्रेशन में स्टेप इन कर रही है। तो एक लंबी सांस लीजिए, एक्सेल, take another step and say thank you for the good health. अब फीलिंग को गहराई से महसूस करते हुए नेक्स्ट कदम बढ़ाते हैं और सिर्फ धन्यवाद दीजिए और अपनी आंखों के सामने जो भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी लग्जूरियस आइटम आपकी लाइफ में है, फ्रिज, टीवी, फोन, बेड, पंखा, खाना, जो भी लग्जूरियस आइटम आपके पास है, जो भी चीज़ आपने मटेरियल रूप में अपनी लाइफ एक्सपीरियंस को अच्छा करने के लिए गैदर कर रखा है, सामने आने दीजिए और दिल से ग्रेटफुल होइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे कंफर्टेबल लाइफ के लिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखा कितना कुछ है आपके पास जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। और अब एक लंबी सांस वापस से लीजिए, एक्सेल करते हुए नेक्स्ट कदम बढ़ाइए। उन सारी एक्सपीरियंसेस को सामने आने दीजिए जो अब तक आपने अपनी लाइफ में एंजॉय किया है, चाहे वो कोई वेकेशन हो, चाहे वो कोई टेस्टी से रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना हो, चाहे वो कोई बहुत अच्छी सी मूवी देखी हो, चाहे आपने किसी बहुत अच्छे फ्रेंड सर्कल में कुछ एंजॉय किया हो। तो एक लंबी सांस लीजिए, एक्सेल करते हुए नेक्स्ट कदम बढ़ाइए और उन सारे एक्सपीरियंसेस को आने दीजिए अपने मेंटल स्क्रीन पे सामने। एंड ग्रेटफुल, आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, इन सारे एक्सपीरियंसेस के लिए थैंक यू। इसने मुझे बहुत जॉय एंड अपलिफ्टमेंट दी है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब थोड़ा आगे बढ़ते हुए अब अपनी आंखों के सामने विजुअलाइज कीजिए, चाहे तो आप खड़े हो सकते हैं। एक लंबी सांस लीजिए, एक्सेल कीजिए और आंख बंद करके अपनी आइडियल लाइफ को देखिए कैसा दिखता है। वो घर, वो काम, वो शांति, वो सब कुछ कैसा फील कर रहे हैं आप। वो आइडियल लाइफ जो आपकी बस अब आने वाली है। इस थॉट के लिए ग्रेटफुल हो जाइए कि आपके पास एबिलिटी है विजुअलाइज करने की, प्लान करने की, थिंक करने की। आप
एक ग्रेटफुल हार्ट के साथ थैंक यू बोलिए उन सारी अमेजिंग अमेजिंग आने वाली अपॉर्चुनिटीज की प्लानिंग को लेके। थैंक यू इन सारे अमेजिंग आइडियल लाइफ की प्लानिंग के लिए। थैंक यू। अब एक लंबी सांस वापस से लीजिए, आंखें खोलिए और एक नया कदम आगे बढ़ाते हुए एक्सहेल कीजिए। और इस वक्त आपकी आंखों के सामने जो भी दिख रहा है उसको बोलिए मन ही मन या आउट लाउड, यू आर माई फेवरेट। तुम बहुत अच्छे हो। जिस जगह आप चल रहे हैं उस ग्राउंड को थैंक यू बोलिए, उस मदर अर्थ को थैंक यू बोलिए, नाक में जा रहे उस ऑक्सीजन को थैंक यू बोलिए। अपने शरीर को एक बार दिल से धन्यवाद दीजिए, इतने लंबी जर्नी में इतना मजेदार साथ दिया है आपका। थैंक यू। अपनी कदम को धन्यवाद दीजिए। महसूस कीजिए उस भावना को जो इस वक्त आपके दिल में उमड़ रही है, जो आपने आइडियल लाइफ की कुछ क्षण जिए, उस क्षणों को धन्यवाद दीजिए। फील कीजिए इस ग्रैटिट्यूड को और बोलिए आई एम सो ग्रेटफुल। मैं फील कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ उस ग्रेटफुलनेस को। मैं अलाइंड हूँ, मैं रेडी हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू इस अमेजिंग लाइफ के लिए। थैंक यू मेरे लाइफ में इतने प्यारे लव्ड वंस के लिए। आई एम प्रेजेंट। मैं देख पा रही हूँ इस प्रेजेंट लाइफ में, मेरी लाइफ में जो भी अच्छा चल रहा है। थैंक यू। बस 5 मिनट के इस ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस ने आपके वाइब्रेशन को इतना शिफ्ट कर दिया है कि 5 साल से अटकी हुई डिजायर भी चुटकियों में वापस आ जाए आपके पास। दिल से फील कीजिए, सुबह और शाम प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। चल नहीं भी पाते हैं तो ऑडियो के साथ मैं प्रेजेंट होके फील कीजिए, क्योंकि आप जब ग्रेटफुल होते हैं तो यूनिवर्स सच में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देता है। और अगर ये प्रैक्टिस मेरे साथ करके आपको मज़ा आया है तो नीचे कमेंट में लिखिए थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आप जितना ग्रैटिट्यूड दोगे उतनी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएगी। और अगर आपको लगता है कि ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस किसी थके हारे निराश इंसान को शायद होप की एक नई किरण दे सकती है, अगर आपको लगता है कि कोई जो रूठा हुआ है वो शायद मान सकता है इस जीवन को वापस से नए जोश के साथ जीने में, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।